Welcome YouTube family, welcome to ASMR MB's channel. ओके आज ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम ब्लैक डर्ट की क्रम्बलिंग करेंगे पहले, और फिर मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी। एक्चुअली शिलोंग में एज यू ऑल नो कि बारिश तो रोज़ हो ही रही है और ग्रेटी टेक्सचर्स सैंड टेक्सचर्स वगैरह सूख ही नहीं पा रहे। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट विद मी नाउ इज़ टू, है ना, मड क्रम्बलिंग करूं और कुछ टेक्सचर्स को बनाकर उनको ढककर ऑब्वियसली रखा गया है, बट देन इट इज टेकिंग अ हेल लॉट ऑफ टाइम टू फॉर देम टू गेट ड्राइड। ओके, तो anyways, it is my humble request, please keep watching my content. Please keep subscribing my channel because this is going to continue until December. Once I leave Shillong, then this will not be the situation. Daily रोज मैं ब्लॉग बना पाऊंगी, रोज मैं वीडियोस बना पाऊंगी, बिकॉज आप सबको पता ही है यहाँ पे मैं इसलिए भी नहीं कर पाती हूँ बिकॉज टेरिस में भी स्पेस ज़्यादा है नहीं और स्लैंटिंग सा टेरिस है। और स्लैंटिंग टेरिस में कुछ सबसे ज़्यादा इशू हमें होता है शिलोंग में वेदर का, बिकॉज वेदर इज़ नॉट अप टू डेट। ओके, लाइक इतनी भी बारिश होनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही है बारिश, रोज़ हो रही है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, है ना, मैनेज द टेक्सचर्स एंड लाइक अभी 2 दिन पहले तो ये हाल था कि लाइक मैं जस्ट कॉलेज से आई थी और सारे के सारे टेक्सचर्स भीगे हुए थे। लाइक मैंने सोचा नहीं था बारिश होगी लेकिन हो गया। फिर देन आई वाज मैं बहुत जल्दी जल्दी आई और मैंने सेव करने की कोशिश करी टेक्सचर। तो यही है, सुखाओ उठाओ, बस यही चक्कर में हम हैं। मतलब आप ये लगा लो कि 1 या 2 दिन भी अच्छी तरह धूप आ नहीं रही है कि टेक्सचर सूखे। फिर भी जो शेल्फ मैंने बना रखा है वहाँ जैसे तैसे टेक्सचर सूख रहे हैं। और आज का सीन ये है कि मैंने सोचा बहुत दिन हो गए यार ब्लॉग भी नहीं डाला, एंड ब्लॉग मैं नहीं डाल पा रही हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा आज लेट्स टेक अ ब्रेक, आई हैव टेकन अ हाफ डे एंड देन आई हैव कम ओके टू मेक दिस क्रम्बलिंग वीडियो। ब्लैक टेक्सचर का इसलिए भी बनाना है बिकॉज मुझे 2 टेक्सचरों की मिक्सिंग करनी है, जस्ट टू गिव इट अ डार्क लुक। आप सबको पता ही है कि I don't use colors and I use all the natural textures to give it good look। मतलब ये है कि मैं कोई कलर यूज़ नहीं करती हूँ। डार्क टेक्सचर्स जो है मेरे जैसे जैसे कि जो मेरा ब्लैक टेक्सचर है उसको मैंने ब्लैक ऐसे बनाया है कि चारकोल डस्ट और ब्लैक मड दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया। ओके, तो विल बी डूइंग ब्लैक मड क्रम्बलिंग राइट नाउ। ओके, सो अपडेट ये है कि 2 दिन पहले तक तो वर्क प्लेस थोड़ा पूरा हेवाय, मतलब इधर उधर पड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ द रेन, बट धीरे धीरे लाइक सुबह शाम का वक्त निकाल के मैंने जैसे तैसे मैंने क्या कहते हैं ना उसको, आई हैव मैनेज द टेक्सचर्स। ठीक है, तो आई शो यू वर्क प्लेस का भी मैं टूर करा दूंगी आप सबको। ठीक है, सो दिस इज द ब्लैक टेक्सचर। Let's do water crumbling of this one.
ओके तो ये आपने देखा होगा दो डिफरेंट कलर था। एक थोड़ा सा ह्यूजली ब्लूइश सा ब्लैक था और दूसरा कंप्लीट ब्लैक था। दोनों को मैंने मिक्स इसलिए किया है क्योंकि मुझे इनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको रिफाइन करके फिर थोड़ा सा सीमेंट वगैरह मिला के मैं इसको रख दूँगी। सूखेगा कब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये था कि मुझे ब्लैक टेक्सचर को और डार्क करना था, तो इस तरह से मैंने इसको और डार्क कर दिया है। ओके क्रम्बलिंग भी हो गई और मिक्सिंग भी हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, बिकॉज सैंड सीमेंट टेक्सचर्स तो बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं, बट हम मड क्रम्बलिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो मड क्रम्बलिंग करती हूँ मैं अभी क्ले पॉट में। ये भी वीडियो में होगा आप सबके लिए। और थोड़ा शिफ्टिंग का काम है, मैं सोच रही हूँ आप सबको दिखाऊं, बिकॉज एक टेक्सचर है जिसको कि मैं शिफ्ट करके और उसमें थोड़ा सा वाइट चॉक मिला के उसकी शेप्स वगैरह बना के मैं रखना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है, तो वंस अगेन डू नॉट माइंड फॉर नॉट बीइंग रेगुलर ऑन द ब्लॉग। रीज़न ये है कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ब्लॉग बनाने का, सिचुएशन ही नहीं है, बिकॉज एवरी डे बारिश है, एवरी डे। और सैंड सीमेंट के लिए मेरे पास एक तो जगह भी नहीं है, और अगर जगह मैं बना भी रही हूँ तो वो सूखने में ही 2-3 हफ्ते ले रहे हैं टेक्सचर। ठीक है, फिर भी आई एम नॉट लूजिंग होप। I have my mud textures for the crumbling, and it is my humble request to all of you to please at least watch my videos, at least encourage me so that I can complete subscribers at least, है ना? I may be able to grow, that's the point. Okay, not maybe but I should grow. Okay, so let's do clay pot crumbling up, and then मैं workplace का tour भी कराती हूँ आप सबको। ठीक है, alright, इसको हम सरका देते हैं और उसके बाद मैं ले आती हूँ क्ले पॉट। ओके, इसको कर देते हैं इस तरफ। इसकी रिफाइनिंग अगर टाइम हुई तो मैं आज ही करूँगी, अदरवाइज एक मिनट। इसमें कौन सी टेक्सचर्स हैं इस क्ले पॉट में, लेट्स सी। पहले इसी को करते हैं क्रम्बलिंग, तो मैं एक और टेक्सचर लिया। ठीक है, अच्छा, लेट्स सी, लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट। अच्छा, ये सारी कौन से टेक्सचर्स हैं पता है? उस दिन जब मैं आई थी तो बारिश से पूरा ही भीगा हुआ था, तो मैंने जो टेक्सचर्स मतलब थोड़े बहुत भीग गए थे उसको अलग कर दिया था मैंने। तो वही है ये सारे टेक्सचर्स। सी, थोड़ा बहुत डैम भी है। एंड इट वाज सपोज टू बी ऑरेंज कलर, पता है, लेकिन क्या हो जाता है कि बारिश से बहुत ज़्यादा ही भीग जाता है, एंड देन डैम्प होने के बाद वो कलर भी लूज कर जाता है ना? एनीवेज, लेट्स क्रम्बल इट। ओके गाइस, तो ये पूरा का पूरा शेप था, बट देन बारिश की वजह से ये भी टूट गया। तो बट देन ये है कि थोड़ा सा ड्राई है,
तो we'll crumble this अभी. Okay, 1 second. 1 second. अच्छा, आई थिंक दिस इज गिविंग लाइट येलो वाइट इसका कलर. तो इसमें मैं जो ऑरेंज डर्ट हमने अभी क्रमलिंग करी थी उसको मैं इसमें मिक्स करके देन आई विल मेक इट. ठीक है, तो ये है सीन. अब क्या करना है, आई शो यू द वर्क प्लेस. ओके, वर्क प्लेस का सिचुएशन. ओके, ओके, ये एक टेक्सचर आज मैंने ब्लैक टेक्सचर बहुत ही बढ़िया सा प्रिपेयर करा है. ये शेप बना के दोबारा रखे हैं बिकॉज बारिश में भीग गए थे. इनको भी दोबारा बनाना पड़ा बिकॉज दोबारा ये भीग गए थे बारिश में. इसको मैं सोच रही हूँ दोबारा बनाऊँ बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द शेप इट इज़ गिविंग. ओके, रेड टेक्सचर भी भीग गया था, फिर मैंने जल्दी जल्दी ऐसे कलेक्ट करके रखा है इसको. ठीक है, और ये शेल्फ का हालत ये है. देखो, ये जो टेक्सचर है बीच में डार्क ब्राउन है, इसको मैंने सुबह ही रखा है बिकॉज बाहर रखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला मुझे. आई मीन सन ही नहीं था, आई मीन देयर वाज नो सनशाइन. ओके, ग्रीन टेक्सचर्स ये रहे और दिस इज ब्लैक टेक्सचर जो ऊपर है इस कोने में. दिस इज पिंक टेक्सचर. ओके, ये वाला जो है ये पिंक टेक्सचर है. ये लाइट ब्राउन है. ओके, और ये सारे तो बहुत पुराने, इनको मैंने निकाले ही नहीं अभी तक. निकाले इसलिए भी नहीं क्योंकि यहाँ पे सेफ पड़े हुए हैं. तो मैं सोच रही थी जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होगी मेरे पास क्रमलिंग करने को कुछ ही नहीं रहेगा, फिर मैं इनको निकालूंगी. तो इसीलिए ये यहीं पड़े हुए हैं. ओके, तो ये है सिचुएशन. यहाँ पे भी उस दिन बारिश पहुँच गई थी. जो मेरा लाइट क्रीम येलो सा टेक्सचर है वो थोड़े डैम्प हो गए थे, तो मैंने ऐसे इनको सुखा के रखा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मड. मड की तो कमी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई विल शो यू द सिचुएशन विद द सैंड सीमेंट टेक्सचर. ये मैं कुछ ग्रेड्स लेके आई थी, मतलब थोड़ी बहुत मैं लेके आई हूँ ब्लैक ग्रेड्स, और थोड़े बहुत मेरे टेक्सचरों में ही था जिसको मैंने सेपरेट किया. क्यों किया? बिकॉज बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई थी और लिक्विड पूरा ही उसका उड़ रहा था. तो मैंने क्या किया, उसको वॉश कर दिया. सैंड को ना मैंने वॉश कर दिया, लिक्विड सेपरेट कर दिया और फिर सुखाने के लिए रख दिया सैंड को. तो मैं आपको प्लान भी बताऊंगी क्या करने वाली हूँ मैं, कैसे मैं टेक्सचर को बचाऊंगी यहाँ पे. तो आई विल शो यू. देखो, ये रहा सैंड, इसको मैंने वॉश करके दोबारा रखा है. वहाँ पे भी एक सैंड है, उसको भी रखा है, इसको भी रखा है सुबह आके. ओके, यहाँ पे टेक्सचर्स बन रहे हैं. और ये भी ऑब्वियसली वॉश किया हुआ सैंड है टब में, इसमें भी. तो ये मेरे सारे टेक्सचर ऐसे पड़े हुए हैं. आप समझ रहे हो ना, मतलब ये शेप बना के रख ही नहीं पा रही हूँ मैं टेरेस में बिकॉज कोई मौका ही मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं शेप बनाऊँ, इनको सुखाऊँ, बिकॉज इट रेन्स एवरी डे. फिर भी आई एम नॉट लूजिंग होप. ओके, आई एम नॉट लूजिंग होप. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई
crumbling, I will still be sharing shots and all with you, ठीक है। एंड इसमें अब हम क्या ही गिला कर सकते हैं, बिकॉज शिलोंग में तो बारिश होनी है ना, रोज बारिश होनी है, मानसून जब आएगा तब भी बारिश होनी है। एंड नेक्स्ट वीक का कहा है मानसून का, तो बस मेरा यही कहना है कि मैं मड क्रम्बलिंग तो ज़रूर करूँगी। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आके चैनल को देखें, यू नो, गिव मी टाइम ऑल्सो। तो दैट इज़ द सिचुएशन, ओके। और यहाँ पे एक टेक्सचर को मैं सुखा रही हूँ और आई शो यू, वेट। रेड टेक्सचर पूरा ही पिघल गया था। उस दिन मैंने शेप बना के यहाँ पे गोल गोल मैं सुखा के गई थी, और जब मैं आई तो ऐसे बारिश हो रही थी जैसे यू नो क्या ही कहें, लाइक सब एवरीथिंग वाज लाइक गेटिंग वॉश्ड अवे। सो मैं जल्दी मैंने आके फिर इस यू नो फ्लावर पॉट में उठा के रेड टेक्सचर को रखा। तो मैं अभी इसको सूखने दे रही हूँ। कितनी बारी रिफाइन करूँ, रिफाइन कर करके थक चुकी हूँ मैं ये करती हूँ कि जब भी टेक्सचर भीग जाते हैं उनको दोबारा रिफाइन करती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा बहुत हो गया रिफाइनिंग, बिकॉज बहुत मेहनत का काम होता है रिफाइनिंग। तो मैंने इस बार इसको ऐसे उठा के रखा हुआ है, यू नो, आई हैव नॉट इवन यू नो डन एनीथिंग, नीदर आई हैव मेड एनी शेप्स आउट ऑफ इट, ओके। एंड देन ये वाले सूख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले भी सूख रहे हैं। ये भी मैंने जल्दी उस दिन आके उठाया। बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर था ये ब्राउन वाला, लेकिन पूरा ही भीग गया था। तो भीगने पे क्या होता है कि एवरीथिंग गेट्स वॉश्ड अवे ना, तो वॉश्ड अवे का डर रहता है। तो बट लकीली ये है कि मैं यू नो टेक्सचर बचा लेती हूँ, यू नो भीगने नहीं देती हूँ, आई मीन यू नो वेस्ट होने नहीं देती हूँ मैं। एटलीस्ट इतना तो मैं कर रही हूँ काम की, यू नो टेक्सचर को वेस्ट होने नहीं देती हूँ। चाहे जितनी भी ज़ोर से बारिश आए, मैं ऐसे प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि टेक्सचर्स मतलब जाया नहीं जाए, ओके। सो ये जो वुड मैंने रख रखा है इसीलिए रख रखा है, अगर मैं बाई चांस कहीं निकल गई घर की, यू नो कुछ ऐसा हुआ, इमरजेंसी में बारिश हुई, तो ये ब्लॉक कर देगा ये वुड टेक्सचर को। तो यही सीन है, ठीक है। और अब प्लान ये है कि यहाँ से ये जितने भी फ्लावर पॉट्स हैं इसको मैं हटाऊंगी इस सैटरडे को, और उधर पीछे करूँगी, ठीक है। और इस कोने में दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, जिस टेक्सचर की मैं शिफ्टिंग करने जा रही हूँ वो ये है। सूखा तो है नहीं, बट आई स्टिल ट्राई। आप देख रहे हो, मतलब सुबह का खोल रखा है टेक्सचर, ये अभी तक ये सूखा नहीं है, ठीक है। तो अब प्लान ये है कि फ्लावर पॉट्स को पीछे करना है और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी है क्रम्बलिंग के लिए। तो इस काम में मुझे मदद करने के लिए एक मैंने घर पे बोल रखा था, तो someone is coming to help me, okay, this Saturday evening, okay, this Saturday evening। let's see शेविंग होता है कि नहीं, हो तो रहा है। तो प्लान ये है कि ये बड़े बड़े जो ग्रिड्स हैं इसको हटाना है मुझे इससे, ओके, और छोटे छोटे ग्रिड्स को रहने देना है, बिकॉज बहुत दिनों से ये यहाँ पड़ा हुआ है, तो यू नो इसको साफ भी करना है, ओके। उसके बाद मैं इस टेक्सचर को बनाऊंगी। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि दिस टेक्सचर इज़ गोइंग टू लुक वाइट एंड यू नो क्रीम सा, बिकॉज मेरे पास कोई भी वाइट ग्रिटी नहीं था, तो आई एम प्लानिंग टू मेक वाइट ग्रिटी टेक्सचर, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही ब्लॉग अपडेट काफ़ी रहेगा आप सब लोगों के लिए। अंडरस्टैंड दैट यू नो आई एम वर्किंग हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, ओके, एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट ग्रोइंग on my ASMR work. Please support my channel, okay? Please support and subscribe my channel, and remember, जैसे ही मौसम अच्छा होगा I will definitely make a vlog, because I myself like making a vlog, okay? ऐसा नहीं है, I'm not avoiding on my own. Understand, it rains every day, and when it rains every day there is no gritty texture to show you. अगर मैं crumbling ही ना दिखाऊं, only mud crumbling gets boring sometimes ना, तो that's why। तो अब मैंने ऐसे प्रिपेयर करा है कि आई विल सेव माई टेक्सचर्स विद शीट्स एंड ऑल, और जैसे ही सूखते हैं आई विल कम अप विद अ नाइस क्रम्बलिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अब मेरा काम ये है कि मैं इसको यू नो इसकी सीविंग करके, एंड देन आई मिक्स वाइट चॉक पाउडर हियर, नॉर्मल चॉक पाउडर, यू नो नेचुरल चॉक जो मेरे पास है। आई विल शो यू ऑल्सो, वेट, ओके। दिस इज द चॉक, वाइट चॉक, ओके, नेचुरल चॉक था, तो ये थोड़ा सा हार्ड हुआ पड़ा है, इसको क्रश करके इसमें मिक्स करूंगी, एंड देन एक आई विल मेक अ शेप, सो देन आई विल हैव अ डिफरेंट टेक्सचर विद मी, ओके। इसमें से बड़े बड़े ग्रिड्स को मैं हटा दूंगी, बस यही काम है आज का, ठीक है। तो आई होप यू लाइक टुडेज ब्लॉग,
जैसा भी है प्लीज़ वॉच इट. And Instagram, thank you so much for encouraging me. And YouTube, please do not forget to subscribe my channel, and you also should encourage me. Okay, and more videos are coming on your way. ठीक है, शॉर्ट्स भी, वीडियोस भी, जैसा भी होता है मैं डाल दूंगी. ठीक है, चलो. एंड सी यू, बिकॉज अभी दिन का टाइम है तो आई गेस थोड़ा बहुत नॉइज भी होगा, बट आई डोंट नो. अभी मैं देखती हूँ कितना, इतना भी नहीं है नॉइज आज तो फिलहाल, बट ये है कि आई विल मेक श्योर कि ज़्यादा नॉइज़ वगैरह, बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह ना आए ब्लॉग में. ठीक है, ओके. एंड हाँ, आई हैव टू स्पीक अबाउट सम पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली कमेंटिंग. कुछ लोग हैं मेरे चैनल में जो, चाहे मैं ग्रो कर रही हूँ, चाहे मेरे व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो हमेशा ही कमेंट करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक मुस्कान जी में थैंक यू, इवन दो द व्यूज़ वर वेरी लेस, आप फिर भी मुझे एक बार विश करते हो. आरिबा, थैंक यू सो मच. एंड रोशन ऑल्सो थैंक यू. By the way, Roshan is my cousin brother and he supports me on YouTube, and he's going to help me this Saturday for fixing up my textures and making up the space for the textures. तो उसको मैंने बोला था, no, actually he is working on Friday to help me. Okay, तो thank you Roshan, you are constantly commenting. And जो भी मेरे नए subscribers हैं, you all are welcome onto my channel, and thank you for encouraging me, for subscribing my channel. Okay, चलो, having said that, have a wonderful day, and we'll meet again. ठीक है, चलो, bye bye.